तो दोस्तों अगर आप जियो फाइबर का कनेक्शन लगाना चाहते हैं आपके घर पे, तो फिर आज का ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था जियो फाइबर के ऊपर कि हम लोग गाँव में रहते हैं, कहाँ से लगाएँगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, फ़ोन नंबर क्या होता है उनके साथ कॉन्टैक्ट करने का, और हमारा जो इलाका है उसमें कितना प्राइस पड़ सकता है। तो ये सब कुछ हम आपको बताएँगे डिटेल में, मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपको अगर जियो फाइबर चाहिए आपके घर में, आप चाहे कहीं पर भी रहते हो, चाहे गाँव में रहते हो, अब देख सकते हो यहाँ का नज़ारा भी गाँव जैसा है। क्या मैं एक्चुअल में गाँव में हूँ, तो अगर आप भी गाँव में रहते हो या फिर 20 मंजिल ऊपर बिल्डिंग में रहते हो, फ्लैट में रहते हो, या फिर मुंबई में किसी छोटे-मोटे जगह पे रहते हो, मकान में रहते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। अगर आपको जियो फाइबर का कनेक्शन चाहिए तो जैसा मैं आपको बताऊँ उस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपके पास भी जियो का जो राउटर है, सेट टॉप बॉक्स जो है वो भी आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइबर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ कवर करने वाला हूँ, ठीक है? डिटेल में प्राइस, अच्छा है, बुरा है, सब कुछ बताऊँगा वीडियो के अंदर, तो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको अपने अगर पूरा देखा तो। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइबर क्या है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है। जियो फाइबर, जियो का राउटर, सेट टॉप बॉक्स, वाईफाई, ब्रॉडबैंड जो भी बोले, ये सब कुछ एक ही टाइप का है बोल सकते हो। मैं एक ही चीज़ ही है आप बोल सकते हो, ठीक है? इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन है उसका स्पीड को ज़्यादा स्पीड का मज़ा उठा सकते हो। जनरली क्या होता है हमारे पास जो 4G का सिम होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम 2G का नेटवर्क ही यूज़ करते हैं आप बोल सकते हो। 4G तो लिखा होता है, लेकिन आजकल जियो का जो सर्विस दे रहा है, जितना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपके साथ भी होगा, आप कमेंट में ज़रूर बताना। नाम तो 4G है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी भी 2G का ही सर्विस दे रहा है। अगर इंटरनेट का स्पीड लेना ही है तो रात के 12 बजे 1 बजे के बाद ही उसमें शायद स्पीड थोड़ा ज़्यादा दिखने को मिलता है, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं कि अपना जो मोबाइल आप यूज़ करते हो उसमें जियो का अगर सिम है, उसमें आपका इंटरनेट का जो स्पीड है, आपको अगर ये ऐसा मिलता है कि आप कोई मूवी डाउनलोड करने जाते हो, उसमें आपको 25 से 30 मिनट तक लग सकता है, ठीक है? 4G का स्पीड तो बता रहा है, लेकिन बहुत ही घटिया सा स्पीड आता है। लेकिन इसी जगह पे अगर आप जियो 4G को यूज़ करते हो तो इसमें आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है, डेटा मिलता है। अनलिमिटेड ये कहता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे पर डे यानी एक-एक दिन में शायद 100 जीबी के आस-पास मिलता होगा, जो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए ख़त्म करना मतलब नामुमकिन है। अगर आप के घर में 2 सिम है, मान लीजिए आपके घर में 2 सिम है और उसी 2 सिम के अंदर अगर आप यूज़ करते हो जियो का, तो उसमें बेसिकली ₹200 हम लोग डालते हैं। तो ₹200 अगर डालेंगे दोनों के मोबाइल में, तो उसमें ₹400 का खर्चा हो ही जाता है। और कितना होता है, एक-एक दिन में आपको 1.5 जीबी का डेटा मिलता है, उसके बाद वो खत्म। उसके बाद क्या होता है, मोबाइल एक डब्बा बन जाता है और कुछ नहीं, है ना? फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कब 12 बजेगा, कब फिर से नेट डालेंगे। वही मेरे साथ हो रहा था। तो अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि यार नेट का जो बैलेंस है आपको सफिशिएंट नहीं है, आप खुश नहीं हैं, आपको और भी नेट चाहिए और भी डेटा चाहिए, तो आप जियो फाइबर लगा सकते हो। आप बोलोगे यहाँ पे प्राइस कितना, तो मैं बता दूँ, कैसे लगा सकते हो वो भी बताऊँगा, ठीक है? प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मंथली जो है 471 से स्टार्ट आप बोल सकते हो। मान लीजिए आप जहाँ पर भी हो उस जगह पे जियो का जो सेट टॉप बॉक्स जहाँ से भी आप खरीदते हो या फिर मँगाते हो, जियो का सर्विस कैसा आपका प्राइस चार्ज कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं जहाँ पे रहता हूँ उस जगह पे मुझे सेट टॉप बॉक्स को मेरे घर में रखा और उसके लिए मुझे सिर्फ़ ₹2000 के आस-पास देना पड़ा। ₹1971 ऐसा कुछ मैंने दिया था। 2000 ही पकड़ लो, उसके बाद मेरा जो सर्विस है उसमें बताया कि 3 महीने तक फ्री। आप समझ सकते हो 3 महीना फ्री मतलब अगर मैं ₹200 करके भी डालता हूँ, तो उसमें मेरा एक-एक दिन में कितना मिलता है, 2 जीबी ही मिलता। लेकिन यहाँ पे मैं 2 जीबी नहीं अनलिमिटेड मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं बहुत ही हाई क्वालिटी का मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ। मुझे कोई भी बफरिंग का या फिर स्लो इंटरनेट का, गेमिंग का, इंटरनेट का जो बैलेंस है वो आप ख़त्म नहीं कर पाओगे, मतलब समझ सकते हो। तो इस जगह पे आपका मंथली जो है सबसे कम अगर बात करें तो ₹500 आपके पास जो है खर्चा होगा। आप बोलोगे यार ₹500 तो बहुत ज़्यादा होता है, तो आप थोड़ा खुद ही सोचिए ना, आपके घर पे अगर कोई दूसरा आदमी है, तीसरा आदमी है, आपका दोस्त आता है, कोई भी अगर आपके घर पे आता है, उसको भी आप बोल सकते हो भैया इंटरनेट जो है ये फ्री है, यूज़ कर ले। सिर्फ़ आपको स्विच ऑन करके रखना है, जो जितना चाहे यूज़ करेगा वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर आप जियो फाइबर को लेना चाहते हैं आपके घर में, तो आप उसको कैसे मँगाओगे? तो देखो, आप चाहे गाँव में रहते हो, चाहे आप किसी भी छोटे-मोटे मकान में रहते हो जहाँ पे भी करंट-वरंट कुछ नहीं है, या फिर आप अगर ऐसे जगह पे हो बहुत बड़े फ्लैट में रहते हो, 20 मंजिल ऊपर बिल्डिंग में रहते हो, तो भी कोई बात नहीं। आपको कहाँ से पता चलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। जियो फाइबर लोग जहाँ पर भी जाते हैं ना, वो लोग एक निशान छोड़ के जाते हैं। वो है उन लोगों का जियो फाइबर का जो राउटर है, उसका सेट टॉप बॉक्स का जो डब्बा है, उसके बारे में वो लोग जो है एक निशान छोड़ के जाते हैं। आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको अगर इस टाइप का कोई डब्बा दिखे खास, तो समझ जाओ कि जियो फाइबर का जो टीम है वो लोग आपके घर में आ चुका है, आपके शहर में आ चुका है, और आप उनको कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे एक सवाल आएगा आपके मन में,
फ़ोन कैसे करेंगे, उनको पता कैसे चलेगा? मैं आपको 2 ऑप्शन दूँगा, 2 ऑप्शन में से आप किसी को एक को चूज़ कर सकते हो। एक मैं नंबर दे दूँगा, यहाँ पे देखो एक नंबर आ रहा है यहाँ पे, टोल फ्री नंबर, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कुछ आ रहा है ना 1180 करके, ये नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे जियो का फाइबर आपको लगाना है, मिलेगा या नहीं। दूसरा एक चीज़ है, अगर आपको लगता है कि आप गाँव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो, तो आप उनको कॉन्टैक्ट करने का और एक तरीका है, जो मैंने किया था। तो मान लीजिए आपके घर पे किसी के पास ऐसा पोस्टर दिख रहा है और उस पोस्टर के पास जो वायर है वो किसी घर पे जा रहा है, तो आप उनका जो घर में जिस घर में जा रहा है, उस घर में जाकर पूछ सकते हो कि भाई मुझे भी जियो फाइबर लेना है, तो कॉन्टैक्ट कैसे करें? तो वो लोग भी आपको फ़ोन नंबर दे देगा। ते हैं इंटरनेट का स्पीड आपको ज़्यादा चाहिए ख़ास करके, और अनलिमिटेड इंटरनेट आपको चाहिए। अनलिमिटेड मतलब आपको इतना कि आप ख़त्म ही नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा मिलता है भाई लोग, बहुत ज़्यादा मिलता है। स्पीड की अगर बात करें तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा, मैंने मैक्सिमम टाइम पे जो मूवी है, जैसे 4 जीबी 5 जीबी का जो मूवी है, हॉलीवुड का जो मूवी है, उसको मैं डाउनलोड करता हूँ, उसमें मुझे 3 से 5 मिनट भी नहीं लगता है, ठीक है? 3 से 5 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, उतना भी नहीं लगता है, ठीक है? क्योंकि मैं जीबी का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर 300 या 400 एमबी का मूवी डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको 25 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ सकता है, और रात के 12 बजे ही डाउनलोड करोगे तभी शायद आपको थोड़ा-सा स्पीड मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको स्पीड बहुत ज़्यादा मिलता है। इस जियो फाइबर यानी जियो राउटर के अंदर एक चीज़ है जो मुझे बहुत ख़राब लगा, मुझे बहुत ख़राब लगा। अगर आप लोग गाँव में रहते हो, ख़ास करके ऐसे जगह पे जहाँ पे बिजली बहुत ज़्यादा कट आउट होता है, मतलब बिजली बहुत जाता है, तो आप जियो फाइबर का जो राउटर है उसको कभी मत लेना। अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको और एक रास्ता उसको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जियो राउटर जिसको हम कहते हैं, जियो फाइबर जिसको हम कहते हैं, जियो का सेट टॉप बॉक्स जिसको हम कहते हैं, ख़ास करके ये जो डब्बा आपको दिख रहा है, इसको अगर आपको ऑन करके रखना पड़ेगा तो इसके लिए आपको बिजली चाहिए। बिजली अगर आपका चला गया तो वाईफ़ाई कनेक्शन आपका ऑफ हो जाएगा, ब्रॉडबैंड जो है काम करना बंद कर देगा। तो इसी जगह पे अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे जियो का जो है फाइबर लगाना है, सेट टॉप बॉक्स इसको लगाना है और इसको यूज़ भी करना है, और साथ ही साथ मुझे इसके अंदर बिजली 24 घंटा देना भी पड़ेगा। अगर आप घर में ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे बिजली बार-बार कट आउट होता है, तो उसके लिए आप 2 चीज़ कर सकते हो। एक पावर बैंक का भी यूज़ कर सकते हो, अमेज़न में बहुत सारा पावर बैंक मिल जाएगा, ठीक है? उसको आप यूज़ कर सकते हो। वोल्टेज की अगर बात करें तो यहाँ पे 12 वोल्ट जो है कंज़्यूम करता है, मैंने जितना देखा है एडेप्टर पे लिखा हुआ था। तो अगर आप चाहते हो तो सोलर पैनल भी आप लगा सकते हो, 2 ढाई हज़ार में मिल जाता है, ठीक है? लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी बिजली जो है कट आउट नहीं होता है और आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको मिले आप मान लीजिए आप सुबह शाम 24 घंटा स्विच ऑन करके रखते भी हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आता। आप जहाँ पर भी रहोगे 100 मीटर के आस-पास आपको जो है फुल इंटरनेट का जो है स्पीड मिल जाएगा, और अगर आप कोई ऐसी जगह पे रखते हो जो घर के अंदर अगर आपने रख दिया, दरवाज़ा बंद है, तो उसमें आपको नेट का जो स्पीड है थोड़ा-सा कम मिल जाएगा, हो सकता है कनेक्शन ही टूट जाए। तो आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर भी आपको ओपन सरफेस हो, वहाँ पे आप रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, घर के आस-पास आपका दोस्त-वोस्त जो भी होगा, वो लोग भी यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? तो यही चीज़ होता है, हम सभी लोगों को पता होता है कि स्पीड अगर कम या ज़्यादा होता है तो उसे हमें बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। तो जो लोग हम यूज़ करते हैं नॉर्मल जो सिम कार्ड हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक चीज़ है, अच्छी बात है कि आप आपके मोबाइल के अंदर डेटा रहेगा और आप कहीं पर भी जाके उसको यूज़ कर सकते हो। कहीं पर भी आप लेके जाओगे तो मोबाइल के अंदर ही डेटा रहेगा। जस्ट मोबाइल को ऑन करो, इंटरनेट ऑन करो, डेटा ऑन करो और आप चालू कर सकते हो किसी जगह पर भी। लेकिन जियो फाइबर के अंदर एक चीज़ है कि ये डब्बा है आपके घर पे ही पड़ा रहेगा, ये इसको लेके आपको कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि केबल जो है इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ये घर के अंदर कंप्यूटर जैसा पड़ा रहेगा, एक डब्बा जैसा। और अगर आपको कॉल करना ही है तो इसके लिए आपको जियो कॉल, जियो जॉइन ये सब ऐप को जो है यूज़ करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि इसमें आप एसएमएस कर सकते हैं, तो जियो फाइबर अभी भी जो है एसएमएस का फीचर नहीं दे रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। तो शायद फ्यूचर में आपको दे दे, लेकिन इसमें आप अगर को कॉल करना है तो आपको अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा मोबाइल में। और अगर आपको लगता है कि आपका जो मोबाइल है, खास करके हॉनर का मोबाइल है, हुआई का मोबाइल है, चाइनीज़ मोबाइल है, जिसमें ये सब एप्लीकेशन सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, जैसे मेरा मोबाइल नहीं करता है, तो उस जगह पे आप एक काम कर सकते हो, आप अलग सा रिसीवर लगा सकते हो, जो लैंडलाइन जैसा फ़ोन होता है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, जियो फाइबर के अंदर और एक चीज़ है जो अच्छा लगेगा आपको, वो है कि आप टीवी चला सकते हो। अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है, एलईडी टीवी है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। सिर्फ़ आपको जियो का जो टीम है उनके साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि भैया हमें टीवी देखना है, भई इसमें चला दो। आप उसमें यूट्यूब देख सकते हो और अलग-अलग जो चैनल है उसको भी आप देख सकते हो। ये अच्छा चीज़ है कि आपको अलग सा सेट टॉप बॉक्स जो है डब्बा उसको लगाना नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग जनरली देखते हैं कि लोगों के घर के ऊपर जो है डिश टीवी लगा, छतरी जिसको कहते हैं, वो लगा होता है। तो आपको उसका मतलब उसको आप लात मार के निकाल दो, भाई तेरा काम खत्म, अभी जियो का सेट टॉप बॉक्स आ चुका है, उसमें आप देख सकते हो। हाँ, अलग-अलग चैनल देख सकते हो, अलग से आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना पड़ेगा, वो उसके बारे में भी
अलग सा वीडियो बना के बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा जो मैंने जियो के बारे में पता है। तो अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा, कोई कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। दिल में कोई भी सवाल है तो नीचे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगा। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आपको कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने चैनल को भी जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। तो आज का वीडियो यही खत्म करता हूँ, मिलता हूँ एक नए वीडियो पे।